Hello, and once again welcome to all of you in CSC by Rupesh sir. आज मैं आप लोग पर एक नया अध्याय नया चैप्टर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के विषय पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जैसा कि नाम है इंस्टॉलमेंट, इसको हिंदी में बोलते किस्त भुगतान पद्धति। वास्तव में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मीनिंग क्या है, चलिए मैं आपको पढ़ दे रहे हैं आपको। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रेडिट सेल एंड परचेज। ये एक ऐसा मेथड जिसके अंतर्गत उधार बिक्री और उधार क्रय होता है। ठीक है। अंडर द सिस्टम परचेज प्राइस इज पेड, परचेज प्राइस जो भी इज पेड बाय द बायर, खरीदने वाले के द्वारा, इन इंस्टॉलमेंट्स एंड बिकम्स द ओनर ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। दिस इज द मेन थिंग कि सिस्टम में क्या होता है कि जो भी परचेज प्राइस होता है उसको हम लोग बायर द्वारा, बाय द बायर किसे, इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाता है। और मुख्य बात क्या है, एंड बिकम द ओनर ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। जैसे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत एग्रीमेंट करता है, वो उस वस्तु का जो परचेज करता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत उसका ऑनर बन जाता है। देखिए वास्तव में क्या है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से पहले हम लोग अध्याय पढ़ते हैं हायर परचेज सिस्टम। बिल्कुल उसी प्रकार मिलता जुलता सिस्टम है हायर परचेज से, और मिलता जुलता सिस्टम भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। जिस प्रकार हायर परचेज सिस्टम में हम लोग किस्तों में भुगतान करते थे क्रय मूल्य का, परचेज प्राइस का, ठीक उसी प्रकार इसमें भी किस्तों में इंस्टॉलमेंट में भुगतान करना है जो भी परचेज प्राइस वस्तु का रहे। लेकिन मुख्य अंतर क्या है कि हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते थे, आप यानी कि हायर परचेजर उस वस्तु का, उस संपत्ति का ऑनरशिप यानी मालिक नहीं बन पाता था। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही एग्रीमेंट में आता है, जैसे ही सेल परचेज का एग्रीमेंट परचेजर और बायर के बीच में होता है, तो ऑनरशिप परचेजर के पास चला आता है। यहाँ भी उसी प्रकार दो पक्ष हैं। जिस प्रकार हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर और हायर वेंडर वर्ड यूज करते थे, दो पक्ष होते थे, यहाँ पर हायर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल परचेजर और सेलर या परचेजर और वेंडर शब्द का या पक्ष का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। जी आर बर्टली भाई क्या बोले डेफिनेशन भाई कि अंडर ऑन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट the goods becomes the property of the purchaser immediately when he receive the delivery of the same। बोलता है कि इस एग्रीमेंट के तहत जैसे ही एग्रीमेंट में चला आता है, परचेज के एग्रीमेंट में और इंस्टॉलमेंट भुगतान करने का एग्रीमेंट हो जाता है, जो भी गुड्स रहता है वो तुरंत बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर, यानी कि परचेजर का प्रॉपर्टी बन जाता है इमीडिएटली, तुरंत। और जैसे ही वो वस्तु उसको सेम डिलीवर कर दिया जाता है, यानी वेंडर द्वारा परचेजर को डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है। आइडियल डेफिनेशन में दिया है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज सच ए सिस्टम ऑफ सेल इन विच प्रॉपर्टी इन गुड्स और ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल एंड सेल प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अनपेड बैलेंस। बिल्कुल सेम वे जो भी अनपेड बैलेंस रहेगा उस पर ब्याज के साथ किस्तों में भुगतान यहाँ किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट सेलर इज नॉट इंटाइटल्ड टू टेक बैक द गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर हायर परचेज सिस्टम इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट, higher vendor has right to seize the asset or repossess the assets which are sold on HPS system, higher purchase system।
कि अगर हायर परचेज सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट होती है तो हायर वेंडर को यह राइट रहता था कि वो बेची गई संपत्ति को सीज कर ले, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर को यह अधिकार नहीं है कि वो बेची गई संपत्ति को टेक बैक कर ले, टेकन बैक कर ले, वापस ले ले, बिल्कुल नहीं। बट लेकिन ही मे फाइल अ सूट फॉर द अमाउंट, लेकिन वो बकाया राशि के लिए परचेजर पर सूट दाखिल कर सकता है, केस कर सकता है। ओके, द मेजर डिफरेंसेस जब वो जान लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इन क्विक वे, और आप लोग बुक से भी पढ़ लेंगे इसे कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेजेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। नंबर 1, इधर है मेरा हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इट इज लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हायर थ्रू लेटर ऑन इट बिकम सेल। यह लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है और बाद में यह सेल का रूप ले लेता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या है, इट इज सेल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यह शुरुआत से ही यह सेल होता है या परचेज होता है। नंबर 2, हियर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर ओनरशिप कब ट्रांसफर किया जाता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन द बिगिनिंग एट द टाइम ऑफ सेल। जैसे ही वस्तु को सेल किया जाता है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज ए राइट टू टेक बैक द गुड्स। हायर परचेज सिस्टम के अंदर यदि क्रेता हायर परचेजर पैसा किसी किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उसका राइट रहता है कि वो टेक बैक कर ले, वापस वस्तु को ले ले, संपत्ति को ले ले। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यदि डिफॉल्ट होती है तो सेलर हैज नो राइट टू टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द बायर, कोई अधिकार नहीं रहता है बिल्कुल। इफ द बायर सेल गुड्स टू द थर्ड पार्टी बिफोर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दिस थर्ड पार्टी डज नॉट गेट बेटर टाइटल ऑन दिस गुड्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि थर्ड इंस्टॉलमेंट से दूसरे पार्टी को बेच देता है गुड्स तो वो टाइटल नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, इफ द बायर सेल्स द गुड्स टू द थर्ड पार्टी बिफोर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दिस थर्ड पार्टी गेट्स बेटर टाइटल ऑन दिस गुड्स। और यदि यहाँ पर परचेजर थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर देता है तो वो थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ओनरशिप परचेजर के पास रहता है। ठीक है, अप टू द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, responsibility of normal repairs is on the seller because he continues to be the owner thereof। अगर यहाँ पर कि हायर परचेज सिस्टम में कोई रिपेयर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हायर वेंडर की, क्योंकि वह उसका जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट प्राप्त नहीं करता है कि ऑनर रहता है। लेकिन यहाँ पर रिपेयर्स की सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है, परचेजर्स की होती है। Here buyer is like a valley, here buyer is not like a valley। Up to the payment of the last installment, risk is on the seller। जब तक अंतिम भुगतान नहीं होता है रिस्क किसका रहता है, सेलर का। लेकिन यहाँ पर रिस्क इज नॉट ऑन द सेलर, यहाँ पर सेलर का कोई रिस्क नहीं होता। जैसे ही आप बेच दिए वस्तु चला गया। ठीक है, अब आइए हम लोग जर्नल पर आते हैं। जर्नल एंट्री कैसे है, जैसे वो बता दें यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, परचेजर और वेंडर। यहाँ पर हायर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, परचेजर और वेंडर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, क्रेता की बहियों में लिखा। क्या खरीदने वाला क्या जर्नल करेगा, सबसे पहले असेट्स परचेज करेगा। ऑन परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स क्रय करने पर असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस का मतलब कि टोटल इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट है वो सबको टोटल कर देंगे, उसको हम लोग इन टोटल इंटरेस्ट को ही हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस कहेंगे। क्लियर। दो एंट्री हो जाएगी, इसमें कैश प्राइस, एक टोटल इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़ करके यहाँ पर टोटल प्राइस ले देंगे। बीइंग एसेट परचेज अंडर IPS इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अगर कुछ डाउन पेमेंट अगर हम लोग दे देते हैं वेंडर को
फॉर अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और साइनिंग, दैट इज डाउन पेमेंट। डीपी लिखा हुआ है आपका, किसको देंगे? वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। उसके बाद हमको किस्त भुगतान करना, हम परचेजर हैं, हम उसको इंस्टॉलमेंट देने से पहले सबसे पहले हम इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। जैसे पहले ही मैंने बताया था, इंटरेस्ट मेरे लॉस है, खर्च है, इससे डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देंगे बिंग इंटरेस्ट ड्यू। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पे बिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, सेकंड होगा तो सेकंड, थर्ड होगा थर्ड, एज लाइक इट। डेप्रिसिएशन चार्ज चूंकि एसेट्स हमारा है, हम खरीदे तो हम ओनर बन गए, मेरे पास एसेट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स है। और चूंकि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, ये इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, इसको प्रॉफिट लॉस में हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस में लोग ट्रांसफर कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब कहेंगे रिपीट एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 एवरी ईयर, यानी कि ये जो एंट्री हमने लिखवाया है कि असेट्स परचेज करने का और डाउन पेमेंट को छोड़ करके बाकी 4 एंट्री, इंटरेस्ट का, पेमेंट का, डेप्रिसिएशन का और ट्रांसफर के, चारों एंट्री का हर एक इंस्टॉलमेंट में हर एक साल हम लोग रिपीट करते चले जाएंगे, चाहे जितना इंस्टॉलमेंट हो, ठीक है। लेजर टू बी ओपन, खोले जाने वाले खाते, क्या क्या अकाउंट ओपन किए जाएंगे परचेजर की बही में? पहला एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये पहला 3 अकाउंट आपका इंपॉर्टेंट है, एसेट्स, इंटरेस्ट सस्पेंस और वेंडर। ये दोनों ऐच्छिक है, क्वेश्चन में बोले तो खोलिए, अदरवाइज नवी ओपन करें तो कोई हर्ज नहीं है, ओके। इस प्रकार कुल 5 लेजर इसमें बनाए जाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं किसमें? वेंडर के पक्ष में। वेंडर क्या जर्नल करेंगे, ओके। बी पार्ट लाइक दैट, जर्नल एंट्री स्क्रीनशॉट आप लेकर लिख सकते हैं जर्नल को, ओके। रूल्स को, क्योंकि रूल्स अच्छा रहेगा तो भी आपको क्वेश्चन बनाने में आपको आनंद आएंगे, समझ में भी आएंगे। बिल्कुल क्लियर, ओके। नेक्स्ट, बी पक्ष, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर। बेचने वाला, विक्रेता की बही में लिखा, बेचने वाला क्या जर्नल करेगा? नंबर 1, ऑन सेल ऑफ असेट्स, वस्तु को बेचेगा तो बायर या परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स। यहाँ भी सेम मीनिंग है, सेल्स जो भी कैश प्राइस, इंटरेस्ट सस्पेंस का मतलब टोटल ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रहेगा टोटल, जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग उसका टोटल। डाउन पेमेंट अगर कुछ रिसीव होता है पर द एग्रीमेंट फॉर अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग और एग्रीमेंट, तुरंत भुगतान करने पर, जिसको कि हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट, जो भी परचेजर है, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। अब हम लोग इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट लेना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग, मेरे लिए इनकम है वो, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और इंटरेस्ट चूंकि हमारे लिए इनकम है तो इसको प्रॉफिट लॉस में, इसके बाद इंटरेस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट प्राप्त करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, जो पहला साल का इंस्टॉलमेंट होगा सो, और इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो सेल्स होता है उस सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे केवल प्रथम वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ओनली लिखा हुआ है। ऑन ट्रांसफर नॉट हायर सेल्स, सॉरी, ऑन ट्रांसफर सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ओनली, केवल पहला साल ही इस एंट्री को करना है, हर एक साल नहीं रिपीट करना है। केवल सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ नोट है, रिपीट एंट्री नंबर 3, 4, 5 एवरी ईयर, हर एक साल एंट्री नंबर 3, 4, 5 है। वंस अगेन रिपीट 3 इंटरेस्ट चार्ज की, क्योंकि जो बेचने का और डाउन पेमेंट रिसीव करे केवल एक ही साल एंट्री होगा, हर एक साल एंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, किस्त हमको हर एक साल लेना है, इसलिए इंटरेस्ट से शुरुआत करते हैं। इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का और ट्रांसफर करने का, ये 3 जनरल हम लोग रिपीट करेंगे, 3, 4 एंड
5 here written है, रिपीट एंट्री नंबर 3, 4 and 5 एवरी ईयर। बेचने वाले के महीने में क्या क्या, विक्रेता के महीने में क्या क्या लेजर बनाएंगे, लेजर टू बी ओपेन्ड, बायर या परचेजर्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये 3 इंपॉर्टेंट जर्नल है। इंटरेस्ट आपकी मर्जी, आप ओपन करना, ठीक है ना, भी कोई बात नहीं है। ओके, तो आज बेटों में आप लोग को बता दिया कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर किस प्रकार जर्नल किए जाते हैं, एंट्री किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँ, ये आपको वीडियो जो प्रोवाइड किया जा रहा है CSC रुपेश सर के द्वारा बताया जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर माय